नाजरीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के तलामिज़ा से जब कभी सामना होता है तो वो फ़र्त मोहब्बत में या जोश अक़ीदत में इंजीनियर साहब को मुख्तलिफ़ अलक़ाबात देना शुरू कर देते हैं। कभी वो उन्हें मुजद्दिद कहते हैं, कभी मुहद्दिस कहते हैं, कभी इमाम कहते हैं और कभी कभी तो शेखुल इस्लाम भी कहना शुरू कर देते हैं। मुझे इन अलक़ाबात से कोई मसला नहीं है, आपकी ज़ाती सोच है, आप जिसे जो मर्ज़ी या लक़ब देते फिरें, लेकिन एक बुनियादी सवाल है कि जिसके लिए आप इतने अलक़ाबात इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसकी इतनी इल्मी काबिलियत, वक़्त और अहमियत भी है कि उसे ऐसे अलक़ाबात से नवाजा जाए? चलें, अगर आप इतने अलक़ाबात दे रहे हैं तो हम इंजीनियर साहब का इम्तिहान ले लेते हैं, लेकिन हम इम्तिहान कोई मुश्किल नहीं लेते। मसलन हम फ़िक़्ह या उसूल फ़िक़्ह के मुअल्लक़ इंजीनियर साहब से सवाल नहीं करते, हम हदीस या उसूल हदीस के मुअल्लक़ इंजीनियर साहब से सवाल नहीं करते, हम तफसीर या उसूल तफसीर के मुअल्लक़ इंजीनियर साहब से सवाल नहीं करते, हम सर्फ़, नहव, मानी, बदी, बयान या इससे मुअल्लक़ जो उलूम हैं उनके हवाला से इंजीनियर साहब से कोई सवाल नहीं करते, बल्कि हम कुरान मजीद सामने रख लेते हैं और कुरान के भी मारिफ, असरार और रमूज़ के मुअल्लक़ उनसे सवालात नहीं करते। बस सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कुरान सामने रखें और हमें कुरान पढ़कर सुना दें, ताकि हम भी समझ जाएं कि वाक़अतन जिसे इतने अलक़ाबात दिए जा रहे हैं वो कुरान पढ़ने की हद तक तो कम अज़ कम इन अलक़ाबात के लिए अपनी अहलियत साबित कर सकता है। आए इंजीनियर साहब से कुरान सुनते हैं। वअल्लमल इंसाना वअल्लमल आदमा अस्मा कुल्लहा वमा हुवा बिबालिग मा नंसख मिन आयातिही औ नुनसिहा फलयहज़रल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री वलइन ज़ालता इन अमसकुमा मिन अहदिन मिन बअदी आलिमुल गैबि फला युज़हिर अला गैबिही अहदा वल मुअल्लफतिल क़ुलूबुहुम फतक़त्तअू अम्र बैनहुम ज़ुबुरा। नाज़रीन, आपने इंजीनियर साहब की ज़बानी कुरान मजीद की तिलावत सुन ली और यकीनन आपको बेहतर अंदाज़ा हो गया होगा कि इंजीनियर साहब को जो इतने अलक़ाबात दिए जा रहे हैं वो एक तरफ, और इंजीनियर साहब की कुरान मजीद को पढ़ने के मुअल्लक़ आयात की गलतियाँ एक तरफ। अब अगर आप इन दोनों चीज़ों का मवाज़ना करें तो मैं समझता हूँ कि आप मुझसे बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इंजीनियर साहब की ये आलियत है कि उन्हें इन अलक़ाबात में से किसी एक लक़ब के करीब भी किया जाए। नहीं, यकीनन आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब इंजीनियर साहब को ये बात समझाने की कोशिश की जाए तो वो जज्बाती होकर कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि इमाम काबा भी कुरान गलत पढ़ता है? इब्राहिम शुरैम जैसा कारी कोई नहीं, मेरा फेवरेट कारी है, पिछले ऑलमोस्ट 32 साल से वो हरम मक्का का इमाम है, उस जैसा कुरान को नहीं पढ़ता। हुदल लिल मुत्तकीन के ऊपर आगे भूल गया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, फिर पढ़ता है हुदल लिन्नास, कभी कुछ पढ़ता है, कभी हुदल लिल मुत्तकीन ही नहीं निकल रहा। इतना बड़ा कारी हो जाता है। अरे मियाँ, आप दो बातों को मिला रहे हैं, एक होता है गलत पढ़ना, एक होता है भूल जाना। यकीनन इमाम काबा जब कुरान मजीद पढ़ रहा है या उसकी क़िराअत कर रहा है या तिलावत कर रहा है तो लाजमी बात है कि कभी कभी इंसान हुदल लिल मुत्तकीन पर आकर हुदल लिन्नास पढ़ लेता है, ये इसके साथ किसी और लफ्ज़ की निस्बत कर लेता है। चूंकि भूल तो कोई भी सकता है, लेकिन भूलना और बात है, गलत पढ़ना और बात है। आपका मसला यह है कि आप एक तरफ खुद को मुजद्दिद कहलवाते हैं, मुहद्दिस कहलवाते हैं, इमाम कहलवाते हैं, हत्ता कि शेखुल इस्लाम कहलवाते हैं, लेकिन हकीकत हाल यह है कि आप देख कर भी कुरान नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए जो इतने अलक़ाबात फ़र्त मोहब्बत और जोश अक़ीदत में इनके तलामिज़ा इन्हें देते हैं, उन्हें चाहिए कि कम से कम इंजीनियर साहब का कुरान पढ़ना ही दुरुस्त करवा लें, ताकि जो अलक़ाबात आप दे रहे हैं किसी न किसी हैसियत में तो इंजीनियर साहब उन पर पूरे उतर सकें। लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि फ़र्त मोहब्बत और जोश अक़ीदत में हद से आगे ना बढ़ा करें। हम पर जो इल्ज़ामात लगाते हैं, जो एतराज़ात वारिद करते हैं, जो तनकीद आप हर लहजा हर लम्हा करते रहते हैं, कम से कम उन तोपों का रुख कभी इंजीनियर साहब की तरफ भी मोड़ें, ताकि हकीकत के आईने में आप बहुत कुछ समझ सकें।